तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज के दिन की सबसे बड़ी स्टोरी रही है बजट, और बजट के अंदर भी 12 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं होना। ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है, यानी अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे स्लैब है एंड वो पूरा आपको टैक्स फाइलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन एट द एंड पॉइंट ये है कि टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक सरकार का जो फोकस रहा था वो था कैपेक्स पर, है ना। कैपेक्स लेड ग्रोथ कैसे करी जाए, लेकिन अब जो है पहली बार सरकार कंजम्पशन की तरफ गई है। यानी कि जो पिछले कुछ चुनाव से हम देख रहे हैं, लाडली बहना योजना, ये योजना, वो योजना, अब लाडला टैक्स पेयर योजना है ये, कि लोगों के हाथ में पैसा रहना चाहिए। और ये सही भी है। पिछले 6-7 महीने से हमने देखा है किस तरीके से कंजम्पशन में गिरावट आई है। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। कंजम्पशन के अंदर गिरावट आई है, एंड भारत की जो भी ग्रोथ स्टोरी है, जो इतने समय से हम देख रहे हैं, सालों से हम देख रहे हैं, वो एक ही पॉइंट के आजू बाजू घूमी है। वो ये है कि इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन इट्स पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन से आता है कंजम्पशन आता है। और कंजम्पशन जो है पिछले कुछ क्वार्टर से रुक गया था। तभी आप देखिए 2-2.5 साल से एफएमसीजी कहाँ चल रहे हैं। अच्छा, सरकार का फोकस था कैपेक्स लेड ग्रोथ पे। अगर आपको याद हो तो जैसे कि कोविड आया था, तो कोविड में पूरे विश्व के अंदर पैसा बांटा गया था कि भाई डायरेक्ट पैसा बांटो। उससे क्या हुआ, सभी जगह इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आई, चाहे वो यूएस हो या यूके हो, जो भी कंट्री आप बोलते हैं यूरोप के अंदर है, जहाँ पे भी फ्री मनी है, इजी मनी है, पैसा बांटो, दो लोगों को। यूएस के अंदर यही होता है, डॉलर प्रिंट एंड गिव। लेकिन भारत के अंदर पैसा प्रिंट नहीं किया गया था। उस समय तमाम इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे कि भाई पैसा प्रिंट करो। शायद उदय कोटक जी ने भी बोला था कि पैसा प्रिंट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन सरकार ने पैसा प्रिंट नहीं किया। वो एक अच्छा डिसीजन था। उससे इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाते क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। सरकार ने बांटा था अनाज, याद है आपको, भारत के अंदर अनाज बांटा था, और वो अभी भी कायम है। आप देख लीजिए, अभी भी कहते हैं कि भाई हम अनाज देंगे, वो देंगे। और उस समय सरकार ने बोला था कि हम करेंगे कैपेक्स। हम, अगर आपको याद हो, 2019, 20, 21 का जो बजट है, वो हर साल आप कैपेक्स बढ़ाते जा रहे हैं। 10 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 11 लाख करोड़, 11.5 लाख करोड़। लेकिन इस बार जो है कैपेक्स ऑलमोस्ट वही है, या शायद थोड़ा सा कम हुआ है, बट बढ़ा नहीं है। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले बजट के अंदर भी बोला था, कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कैपेक्स नहीं कर रही हैं। 2024 तक हम वापस से ग्रोथ फेज में आ गए थे, हर एक चीज़ बढ़िया हो गई थी। एंड हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला था कि अब जो बॉल है वो प्राइवेट कंपनीज के कोर्ट में है। प्राइवेट कंपनीज ने कैपेक्स नहीं किए हैं। प्राइवेट कंपनीज कैपेक्स करेंगे तो क्या होगा। मारुति सुजुकी है, लगाओ प्लांट लगाओ, जॉब्स दो। जो रोड हमें बनानी थी हमने बना दी, लेकिन वो कैपेक्स नहीं करने हैं। अब जो पैसा है, जो रिटेल मनी है, वो मार्केट में आ रहा है, स्टॉक प्राइसेस बढ़िया कर रही हैं, उनकी वेल्थ बढ़िया कर रही है, दे आर एंजॉइंग अ गुड लाइफ। उसको लोन पे रख के वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत बात है। कौन कर रहा है कैपेक्स आज की डेट में, कितना कम कैपेक्स हो रहा है। और एक्चुअल में प्राइवेट कंपनीज को कैपेक्स करना पड़ेगा, तभी चीज़ें होंगी। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनीज अगर कैपेक्स नहीं करेंगी तो आप मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे। जॉब्स किन्हें क्रिएट करनी पड़ेगी फिर। गवर्नमेंट तो आपको एक साधन दे सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, लेकिन कैपेक्स आपको करना पड़ेगा। अब इन्होंने कैपेक्स किया नहीं, तो ये गवर्नमेंट का एक नया पैंतरा है, और ये सही साबित हो सकता है कि लोगों के हाथ में पैसा दो। पैसा होगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। प्राइवेट कंपनीज ने क्यों बोला, अब इन्फोसिस या टीसीएस है, इनको 2-3 सॉफ्टवेयर बनाने को दिए थे, पासपोर्ट एंड इनकम टैक्स वाला, बना इनसे ठीक से नहीं बना। कौन सी ग्रोथ कर रहे हैं ये, कौन सी ग्रोथ कर रहे हैं। एंड दे वांट कि इनके जो वर्कर्स हैं वो इतने घंटे काम करें ताकि खुद अच्छे से लाइफ जिए। ऐसे नहीं होता है। आप नया कैपेक्स कीजिए, आप न्यू बढ़िया हायरिंग कीजिए, आप नई डील्स कीजिए। वो बोलते हैं डिमांड नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे। आपने देखा था ब्रिटेनिया के जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा था कि डिमांड नहीं है। मैं भी दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं गाइस आप। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि सीईओ जो है उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि 2 क्वार्टर और जो है आपको डिमांड देखने को नहीं मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा। तो ये क्यों हो रहा है। आप अगर प्राइवेट कंपनीज कैपेक्स नहीं करेंगे, अब आएगी आपके पास में डिमांड, अब आएगी डिमांड, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा को ब्रिटेनिया के बिस्किट नहीं खाएंगे वो, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, आज आपने देखा टीवीएस मोटर्स, हीरो होंडा, ये सभी जो स्टॉक्स हैं आज बढ़िया कर रहे थे, क्योंकि भाई ठीक है, लाख रुपए जो भी आएंगे तो लोग बाइक लेंगे या एसी लेंगे। आज ब्लू स्टार काफ़ी अच्छा कर रहा था, तो वो एक इम्पैक्ट आएगा।
लेकिन लॉन्ग रन में मुझे नहीं लगता है कितना इम्पैक्ट करेगा। एंड आज मैं विजय केडिया जी को भी सुन रहा था, तो उन्होंने भी बोला कि ऐसा कुछ बजट नहीं है कि दुनिया बदल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसा है। अब देखिए सरकार भी क्या करे, सरकार फंस चुकी थी। इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी कि सरकार के अब गले में आई हुई है। एंड आपके इन्फ्लेशन एक तरफ से बढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमारे पास में पैसा नहीं है, एंड और टैक्सेशन आपका बढ़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली यही बचता है लास्ट में कि गिव देम मनी। और ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि टैक्स कम करना मतलब गलत है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कैपेक्स नहीं होगा, सरकार की तरफ से अगर कैपेक्स थोड़ा सा कम होगा या ग्रोथ नहीं होगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम। हालांकि अभी तक चीज़ें खराब नहीं हुई, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो जो ये बोल रहे हैं मैं तो वही बता रहा हूँ आपको। देखिए मैंने तो कोई भी अपना एक फैक्ट नहीं बताया। निर्मला सीतारमण जी ने बोला था लास्ट ईयर कि भाई प्राइवेट को करो, अब हमें जो करना था हमने कर दिया, इनको समय दिया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन्होंने नए लोगों की सैलरी बढ़ाई 2019 के अंदर। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, 2019 के अंदर सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था ना, इन्होंने अपनी सैलरी तो ज़रूर बढ़ाई है, सीईओ वगैरह ने, डायरेक्टर्स वगैरह ने, लेकिन कितनी सैलरी लोगों की बढ़ाई है ये मुझे बताइए आप। 4 साल 5 साल हो गए, क्या कोविड के बाद में उस तेज़ी से लोगों की सैलरी बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। खुद का पैसा तो बन गया, आप खुद की सैलरीज बढ़ा रहे हैं, खुद की नेटवर्थ आपकी बढ़ रही है कि भाई ठीक है इतना कैश है कंपनी के पास में, लेकिन वेयर इज़ द ग्रोथ? लोगों का पैसा नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आप इनकम अच्छी कर रहे हैं तो लोगों का पैसा बढ़ाइए, तो वो भी तो एक तरीका है ना। अगर लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तो भले ही टैक्स ज़्यादा हो। एक व्यक्ति जो 10 लाख कमाता है, एक व्यक्ति जो 50 लाख कमाता है, वो 50 लाख पे टैक्स कट के भी तो ज़्यादा ही आएगा ना, उससे वो ज़्यादा खर्चे करेगा ना। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो ये एक इम्पैक्ट हुआ है। एनीवेज, तो जितने भी कंजम्पशन लेड स्टॉक्स हैं जैसे कि अल्कोहल, होटल, टूरिज्म, ये 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, ये आज काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आए। लेकिन एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि आज FIIs नहीं थे। एंड आज FIIs ने क्या कुछ भी नहीं किया। आज FIIs एक्टिव नहीं थे और DIIs ने भी कुछ खास बाइंग वगैरह नहीं की है। अब मंडे को आएंगे FIIs, तोड़ेंगे ये मंडे को, ऐसा लग रहा है। क्योंकि भारत की ग्रोथ स्टोरी FIIs को यही बताई गई थी, कंजम्पशन एंड ग्रोथ। अच्छा देखिए, मार्केट की एक बात और देखिए आप, मार्केट की एक और अजब गजब बात है। मुझे याद है 2019 एंड इस समय जब सरकार कैपेक्स कर रही थी 2021 में एंड ऑल, जितने भी टीवी पर एनालिस्ट वगैरह आते हैं, दिस इज़ फ्यूचरिस्टिक, दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम, है ना, ड्रीम बजट, ये बजट ना वो बजट, सरकार देखिए 2.5 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ कैपेक्स करेगी, रोड हो जाएगी, वो हो जाएगी, अब कंपनीज ये कर देंगी वो कर देंगी। दे वर सेलिब्रेटिंग। आज जब सरकार कंजम्पशन पे फोकस कर रही है तो लोग फिर से कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा बजट है, ये है वो है। तो सोच के देखिए कि हम कहाँ आए हैं। 2003 से 2007 का जो बुल मार्केट था वो कैपेक्स लेड बुल मार्केट था। 2020 से 2024 का जो बुल मार्केट था वो कैपेक्स लेड बुल मार्केट था। आई डोंट नो यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा। हम हमेशा भाव को है ना फोकस पे रखते हैं, भाव बताता है हमें, लेकिन हाँ बेनिफिट होंगे, कुछ एक सेक्टर्स बढ़िया करेंगे, साइक्लिकल रोटेशन हमें देखने को मिल सकता है, बट वी नीड कैपेक्स। अगर यही प्राइवेट कंपनीज पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़िया करने लग जाती है ना, कैपेक्स अच्छा हो जाता, तो आई थिंक अभी और चीज़ें बढ़िया होती। अगेन आई एम नॉट बेरिश, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं बेरिश हूँ या जो भी है। अगर थोड़ा सा कैपेक्स पे फोकस होता तो चीज़ें और बेटर होती। दैट्स इट। टैक्स तो कम करना ही चाहिए क्योंकि आपका इनडायरेक्ट टैक्स ही इतना ज़्यादा है, टैक्स तो डेफिनेटली कम करना चाहिए। आपने तो मार्केट के अंदर भी जब आप LTCG ले रहे हैं, जब आप STCG ले रहे हैं, तो आप STT क्यों ले रहे हैं? आप STT क्यों लेकर आए थे? आपने LTCG हटाया था, STT लेकर आए थे कि भाई ठीक है आप टैक्स मत दीजिए, हम STT चार्ज करेंगे जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पे एक्सचेंज टैक्स है, यहाँ पे CB टैक्स है ना, यहाँ पे डिपॉजिटरी टैक्स है, ये टैक्स है, वो टैक्स है, उसके ऊपर भी LTCG एंड STCG है। गलत बात है, बहुत गलत बात है, बट कुछ नहीं कर सकते, दिस इज व्हाट इट इज़। एनीवेज, अगर हम चार्ट देखें तो आज ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट ठीक से अपडेट हुआ नहीं है गाइस, है ना, चार्ट अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन अगेन ट्रेंड मार्केट का अभी भी डाउन ही है ना, ट्रेंड लगातार डाउन ही है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट कुछ अभी खास आज मार्केट ने रिएक्शन दिया। एंड अगेन FIIs भी एक्टिव नहीं थे आज, है ना, शनिवार का दिन था, तो दे वर नॉट एक्टिव एट ऑल। अब देखना होगा यहाँ से कि कैसा परफॉर्म करते हैं ये ऑन योर मंडे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैटरडे की भी कैंडल आ रही है, 12 आ रहा है और सोमवार का भी आ रहा है, तो ये अपडेटेड नहीं है, आप यहीं तक ही उसको मानिए। एंड डाउन ट्रेंड ही नज़र आ रहा है अभी तो चार्ट के अंदर, आप देख सकते हैं क्लियर डाउन ट्रेंड है ना, अभी तो क्लियर डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। लेट अस सी कि मार्केट कैसा परफॉर्म करता है यहाँ से, आई डोंट नो, है ना, पता नहीं, बट FIIs आने से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। एंड अभी एक आध दिन और है, फाइन प्रिंटिंग वगैरह भी पड़ी जाएगी तो और क्लैरिटी आएगी और पता चलेगा।
जैसे पिछली बार गोल्ड से रिलेटेड कुछ हुआ था तो एक बड़ा रन आया था गोल्ड स्टॉक्स में, ज्वेलरी स्टॉक्स में। तो अभी देखते हैं कैसा एक फाइन प्रिंटिंग आने पे चीज़ें और क्लियर होंगी। एनीवेज अगर हम बाकी चीज़ें देखें तो आज आप देख सकते हैं ब्लू स्टार, जैसे ब्लू स्टार इसी वगैरह ये बढ़िया कर रहे हैं। एसोसिएटेड अल्कोहल ये स्टॉक बढ़िया कर रहा है, हेल्थ केयर स्टॉक है ना। उसी के साथ में होटल स्टॉक आप देख सकते हैं, होटल के अंदर आज काफ़ी अच्छा एक्शन रहा। एप्टोस बढ़िया कर रहा है। अब लोगों के पास में पैसा आएगा तो डेफिनेटली होम वगैरह भी लेने का सोचेंगे, तो ये होम फाइनेंसिंग जो स्टॉक्स हैं जैसे कि एप्टोस वगैरह, इसके अंदर आज हमें एक्शन देखने को मिला। एंड पेज बढ़िया है। लोगों को लगता है कि लोग अंडरवियर बनियान ज़्यादा खरीदेंगे अगर लोगों के पास में पैसा आएगा, जोकी के लेंगे। आई डोंट नो ये थ्योरी वर्क करती है कि नहीं करती है, बट मार्केट तो इस थ्योरी पे काफ़ी यकीन करता है कि भाई आप पहले पार्ले जी के बिस्किट खाते थे, लेकिन जब आपके पास में पैसा आएगा तो आप पार्ले जी नहीं खाएंगे, फिर आप ब्रिटानिया खाएंगे, फिर और कोई आता होगा वो खाएंगे। भाई मैं तो खाता नहीं बिस्किट, तो मुझे पता नहीं है ना। आगे और कौन सा ब्रांड है, जैसे पेज इंडस्ट्रीज़ में ये रूपा वगैरह, ये पेज का बहुत चला था 2018 में, तो बहुत चला था। एंड उस समय इसके अंदर एक अच्छा बेस भी था। इफ यू सी यहाँ पे इट वॉज अ बाइबल स्टॉक, ऑल्दो इट कैप्ड अप ऑन दिस डे 13 जून 2018। ये चार्ट मेरे डेटाबेस में सेव है, बट इसका मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। तो ये बात है। इंडिगो, अब ऐसा लग रहा है कि भाई फ्लाइट में लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, बट ये क्या है, एक आध दिन का एक्शन है। ये क्या एक आध दिन में है ना, चीज़ें काफ़ी हॉट रहती हैं। अब ये टीवीएस मोटर है, ये ऑलमोस्ट ये गलत है, ये चार्ट आज का गलत है। 2 दिन का चार्ट एक्चुअली दिखा रहा है, ये अपडेट नहीं हुआ है, हो जाएगा सोमवार तक अपडेट, है ना। तो इसमें क्या है कि अभी तक चीज़ें सही नहीं आ रही है ना, चीज़ें सही नहीं आ रही हैं। बट ये एक आज के मार्केट की थ्योरी रही है, ये मार्केट का एक आज मूड माहौल रहा है ये। द कंजम्पशन, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप इन स्टॉक्स को देखेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम यूबीएल को देखें, यूनाइटेड स्पिरिट्स देख लीजिए आप, है ना। तो एक अच्छा खासा मूव था, करीब 5% ये स्टॉक आज अप था, है ना। ये भी अलाइड ब्लेंडर्स भी करीब 4% अप था। रेडिको के अंदर आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, बॉटम से एकदम करीब, बॉटम से अगर आप देखेंगे तो इट वॉज अप अराउंड 13%। एंड अगर आप यस्टरडे क्लोज से देखेंगे तो करीब 10% अप था। यूबीएल में एक्शन देखिए आप, यूबीएल में एक्शन देखिए करीब 9% के आसपास का। तो अगेन देखते हैं कहाँ सेटअप बनता है, क्या बनता है। तो करंटली आई डोंट हैव एनी पोजीशंस एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, वेट कर रहे हैं। देखिए मैं कभी भी इवेंट को या फिर जैसे इंडेक्स भी बॉटम से काफ़ी ऊपर आया है, मैं इन सबको ट्रेड नहीं करता हूँ। आई ट्रेड सेटअप्स, जो मार्केट में सेटअप्स होते हैं ना, अभी मुझे कोई खास सेटअप्स नज़र नहीं आ रहे। एनीवेज इफ़ यू टॉक अबाउट रेलवेज, तो आप देख सकते हैं रेलवे के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली एंड करीब 9% RVNL डाउन था, क्योंकि अगेन जो सारा का सारा जो भी पैसा लगा था रेलवे के अंदर या डिफेंस सेक्टर के अंदर, क्यों लग रहा था कि भाई सरकार का फोकस है ना। कोचिन शिप भी आज करीब 4% डाउन था कि भाई सरकार का फोकस है, ये होगा वो होगा, कैपेक्स करेंगी सरकार करेगी, अब रेलवे का ही होगा। बट अगर कैपेक्स रुकता है, रुका नहीं है, ग्रोथ रुकी है ना, ग्रोथ रुकी है, रुका नहीं है। पिछली बार भी जितना टारगेट था वो नहीं कर पाए, तो नहीं कर पाए तो आप देख सकते हैं कि ऐसे डाउन रही है ना। आज ये स्टॉक गिने हैं, ये बात है। तो यहाँ से पैसा फाइनली निकल रहा है। ऑल्दो मजगांव डॉक में ब्रेकआउट आया था, बट अगेन वापस से नीचे आ गया ये स्टॉक, क्योंकि है ना मार्केट में वही है, बजट का एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, ये बात है भाई। तो देखेंगे इस पर। अच्छा, एक चीज़ अभी आप देख भी रहे हैं कि सेबी की तरफ से एक नई गाइडलाइन आई है कि आप जो फिन इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, फिन इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब पे या ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जो भी स्टॉक मार्केट वगैरह की चर्चा कर रहे हैं, तो अब हम वीडियोस नहीं बना सकते हैं। आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो मैंने डिस्कस किया, ये है ना सभी पे लागू होता है, चाहे पैसा ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं। तो शायद से ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। शायद इसके बाद में कभी वीडियो नहीं आएगा, है ना। अगर हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा, बट शायद से, क्योंकि अब से भी कह रहा है कि भाई आप लाइसेंस लीजिए और उसके बाद में ही चर्चा कीजिए। जैसे मैंने अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात की तो वो रिकमेंडेशन लग सकता है, चाहे वो फ्री में ही क्यों ना हो। फ्री जैसा कुछ नहीं है, वो सेबी के जो गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत। और इसके अंदर IPOs भी आते हैं, है ना। IPOs पे भी जैसे अगर हम चर्चा करते हैं ये IPO अच्छा है या नहीं है, डॉक्टर अग्रवाल अच्छा नहीं है, या मैं लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ, ये सब चीज़ें रिकमेंडेशन में आती हैं। अब इसका तोड़ यही है कि आप रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस लीजिए, उसके बाद में आप बोलिए, बट मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। रीज़न बीइंग, एक तो कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड सेकेंड आप अपनी खुद की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप जानते हैं मेरा उद्देश्य, पहला उद्देश्य यही रहता है कि खुद की ट्रेडिंग, एंड आई एम ए फुल टाइम स्टॉक ट्रेडर। एंड ये तो बस यूँ ही था कि भाई ठीक है,
है ना, लोगों को लाभ भी मिलेगा, लोग सीखेंगे भी। एंड कभी ऐसा नहीं था, तो अब ठीक है भाई, दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड तो अभी क्लैरिटी भी नहीं है 100%, देखते हैं बाकी लोग कैसा कर रहे हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा। बट अभी तक जितना मैंने देखा है कि आरए का लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड मैं भी उसमें फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये बात थी भाई। बाकी अगर क्लैरिटी आएगी, अगर वीडियो बना सकते हैं विद इन द गाइडलाइंस, कुछ हो सकता है तो हम डेफिनेटली देखेंगे, अन्यथा यही था। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर बता देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर यहाँ पे चालू रहेगा, तो आप मेक श्योर करें कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे हम कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन ही लेते हैं जो पब्लिक डोमेन के अंदर है, जैसे एफआईआई का डेटा क्या है, या फिर सब्सक्रिप्शन फिगर क्या आ रहे हैं, आज कौन से नंबर्स हैं, है ना। प्रीमियम भी आप देखते हैं कि भाई बाकी मनी कंट्रोल वगैरह जो भी साइट्स हैं वो यूज़ करती हैं। एंड मैंने यहाँ पे गाइडलाइन भी दी है कि भाई हम तो ट्रेड वगैरह नहीं करते, ये पब्लिक डोमेन से ही उठाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे चर्चा करते हैं, तो इस पे तो फ़िलहाल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे होगी तो इस पे भी देख लेंगे। तो जो बात है सो बात है, मैंने तो आपको पहले दिन ही बोला था कि अभी से भी जो करेगा वो फाइनल है गाइस, कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड बस आपको कुछ कहना है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बिल्कुल, मुझे भी बुरा तो लग रहा है, बुरा तो बहुत लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ का समय होता है, हर एक चीज़ की एक्सपायरी होती है। एंड यही है, आई एम एक्चुअली आउट ऑफ वर्ड्स। बाकी देखते हैं कि और कुछ क्लैरिटी आ जाए, या बाकी लोग क्या कर रहे हैं वहाँ से चीज़ से पता चल जाए। एंड सेकेंड चीज़, अगर बना सकें विद इन द गाइडलाइंस कुछ कर सकें, तो जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक तो आप मान के चलिए कि आखिरी वीडियो है। एंड अगर बाई चांस क्लैरिटी आ जाती है तो फिर ठीक है, पता चल जाएगा आपको। ये थी भाई बात। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा, है ना। शायद आखिरी बार तो लाइक कर दीजिए। कुछ रोज पहले भी आया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं, पहले 1800 समथिंग वीडियोस थे, फिर कुछ एक वीडियोस पे आया कि भाई आप इन वीडियोस को टेक डाउन कीजिए, है ना। उनको टेक डाउन किया, मैंने सभी हटा दी, फिर अब ये 72 बची थी, अब इनको भी शायद से हटाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। एंड यही है। वैसे तो मैं नॉर्मली लास्ट में वीडियो में ही बोलता हूँ कि मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बट आई डोंट नो, है ना। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।